नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां धरना स्थल इको गार्डन में आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं का दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार से एजुकेटर भर्ती को तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने की मांग की। इसी क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के साथ साथ कार्यकारियों को 18,000 रुपए एवं सहायिकाओं को 9,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने के साथ साथ पीएफ एवं ईएसआई की सुविधा प्रदान किए जाने की मांग की गई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में एक बार फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का विशाल धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। सोमवार से ये लोग बड़ी संख्या में इको गार्डन में अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। इन लोगों की अभी तक सार्थक कोई वार्ता शासन स्तर पर नहीं हो पाई है। आज लगातार दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी ये बड़ी संख्या में यहाँ पर ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। इसी क्रम में भैया आपसे जानना चाहेंगे, अपना परिचय पहले दें। जी, मैं बाबूलाल मौर्य, आंगनबाड़ी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का संरक्षक हूँ। जी, क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या मुद्दा है? इसके पहले भी बहुत धरना प्रदर्शन होता रहा, इस बार कल से आप लोग बड़ी संख्या में इको गार्डन में आए हुए हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार 100 रुपया आंगनबाड़ी का सहायिका को और 200 रुपया आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को देकर के 24 घंटा काम करा रही है, जबकि एक दिन की एक मजदूर की मेहनताना 400 रुपया मानी जाती है। 400 रुपया मानी जाती है। ऐसे में 100-200 रुपया काम दे करके काम कराने में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाएँ खुद शोषित और पीड़ित हो रही हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के 75 जिला से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ और सहायिकाएँ यहाँ आई हैं। उत्तर प्रदेश के 6 संगठन मिलकर के आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। उस मोर्चे के तहत आज यहाँ 2 दिवसीय धरना है। 2 दिवसीय धरना के दूसरे दिन आज हमारा वार्ता भी लगा हुआ है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कार्यकर्तियों को और सहायकों को अब इस समय जो है कितना मानदेय मिल रहा है? और कार्यकर्ती को 200 रुपया के हिसाब से 6,000 रुपया महीना मिलता है। तो इतने कम खर्चे में कैसे इन लोगों का गुजारा चलता होगा? इसीलिए विवश होकर, लाचार होकर के आज यहाँ धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार के योगी के दरवाजे पर मांग करने आई हैं कि कम से कम मुझे एक मजदूर के मजदूरी के तहत जो भारत सरकार का एजेंडा है, श्रम लेबर एक्ट का जो मान्यता है कि 21,000 रुपया कार्यकर्ती को और 13,000 रुपया सहायिका को देने का सरकार काम करे। अगर ये भी नहीं कर पाती है तो डायरेक्ट इनको शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सभी सेवाओं का लाभ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं को मिलना चाहिए। इसी मांग के साथ यहाँ हम आए हैं। देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भूमिका समाज में इतनी महत्वपूर्ण है। ये लोग एक तरह से समाज के रीढ़ माने जाते हैं। इसी क्रम में कुछ महिलाएं भी हैं। क्या मैडम, क्या नाम है आपका? ज्योति गौड़। क्या कहना चाहेंगे? जी, हम चाहते हैं कि हम भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटर की भर्ती जो हो रही है उसके लिए हम भी MA BA किए हुए हैं। क्या उसके लिए हम लोग को नियुक्त नहीं किया जा सकता है? बाहर के लोगों को नियुक्त करने के लिए घोषणा की जा रही है। जो एजुकेटर नियुक्त किए जा रहे हैं वो लोग तो आप ही लोग का काम करेंगे। हाँ, तो हम लोग का काम करेंगे। तो हम लोग तो इतने सालों से कर रहे हैं, अनुभव है हम लोग को हर चीज़ का, और सारी MA BA एजुकेटर के लायक हैं। तो इतनी मेहनत करते हुए उनको अनुभव भी है। हम लोग 17-18 साल से कर रहे हैं, तो हम लोग परीक्षण भी दे चुके हैं। तो उसी लायक तो हम लोग हैं ना, तो उसकी भर्ती हम लोग को देनी चाहिए ना, कि अन्यथा किसी और को देनी चाहिए। तो भर्ती रोके जाने की मांग? जी हाँ, ये भर्ती रोकने के लिए मांग की जा रही है। जी मैडम, आप कहाँ से हैं? हम सिद्धार्थ नगर जिले से, सुमन त्रिपाठी, जिला महामंत्री। जो ये भर्ती निकाले हैं, हमारी पहली प्रश्न है कि ये भर्ती उस समय कहाँ थी कि जब हम लोग कोरोना काल में अपने जान की बाजी लगा करके काम किए, तब इनकी भर्ती कहाँ थी। दूसरी बात कि हम लोग को जो आज 50 साल से अनुभव है
कितनी बहनें हमारी रिटायर हो गई, कितनी बहनें 40 साल 50 साल से काम कर रही हैं जीरो से लगा करके, और जब तक उनकी अंतिम नहीं हो जाती है तब तक हम लोग पूरा काम देखते हैं। कब बच्चा गर्भ में आया और कब उनकी मृत्यु हो गई बुजुर्ग हो करके, तब तक का ब्यौरा हम लोग देते हैं। गोली बनाना हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, लैट्रिन हम लोग धुलते हैं, और आज जो है भर्ती निकाल रहे हैं। सारा काम हम लोग करते हैं, वही वेतन हम लोगों को चाहिए। हम लोग काम करते हैं, काम करते रहेंगे। निश्चित रूप से ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ लगातार बरसों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करती रही हैं। हालांकि जिस तरह से विभाग में आप लोग का विभाग कौन सा है? बाल पुष्टाहार। मेरा नाम यास्मीन खातून है, मैं बुंदेलखंड महुआ से हूँ। मेरा विभाग समेकित बाल विकास ICDS बाल विकास है। और जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो एक एजुकेटर की भर्ती निकाली है, तो सबसे पहले तो उसको रद्द किया जाए, क्योंकि जो काम हम लोग पहले से कर रहे हैं वो क्यों हम आउटसोर्सिंग के द्वारा वो भर्ती क्यों की जा रही है। सीधा हमारा उद्देश्य ये है, हम बहनों की यही पुकार है कि ये रद्द की जाए। और दूसरी पहली मांग तो हमारी भूख की है। पहले हमारी भूख मिटे कि हम लोगों को खाने की व्यवस्था बने। तो जो एक मजदूर की मजदूरी, जो एक अनपढ़ है उसको आप 18,000 कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने मजदूर की मजदूरी 18,000 कर दी है। और हम लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, कोई BA है, MA है, PhD है, इंटर से तो अब उन्होंने भर्ती कर दी है, तो हम लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद एक समाज में अच्छा जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ उनके पास है नहीं है, ये बताइए। और जब वार्ता करने के लिए जाते हैं कहते हैं कि आप लोगों के लिए बजट नहीं है। आप ये सोचिए कि आप उद्योगपतियों से कर ले रहे हैं 33% और जनता से ले रहे हैं बाकी जो 63% 67% कर ले रहे हैं। तो जनता से जब कर ले रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश सबसे उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा जिला है। तो जब जनसंख्या ज़्यादा है तो सामान बिकता है, तो सरकार के कोष में सबसे अधिक पैसा जाता है और वो सरकार देने के लिए हम लोगों को मना करती है। ये बताइए, हम अपने क्या हमारा 6,000 में गुजर बसर होता है? एक तरफ झूठ बोलते हैं कि हम 8,000 दे रहे हैं। 8,000 कहाँ से दे रहे हैं जब 8,000 हम लोगों को प्राप्त हो ही नहीं रहे हैं? 1,500 रुपये प्रोत्साहन दे रहे हैं। किसी का आता है, किसी का नहीं आता है, जबकि कार्य सब लोग पोषण सब कर रही हैं, बराबर का कार्य कर रही हैं, कोई उसमें श्रेष्ठ नहीं है। ये बुला करके 10 लोगों को सम्मानित कर देते हैं कि आप श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। सभी बहनें, जितनी हमारी उत्तर प्रदेश की 4.25 लाख बहनें हैं, सभी श्रेष्ठ कार्य करने, क्योंकि पोषण ट्रेकर ऐप पे हम लोग पर डे केंद्र जाते हैं और केंद्र खोलने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारी सभी बहनें पोषण ट्रेकर पर अपना वजन भरने का, पुष्टाहार वितरण करने का कार्य कर रही हैं। और तो ये बताइए, प्रोत्साहन क्यों नहीं मिलता है समय से? निश्चित रूप से जो आप लोग को मानदेय मिल रहा है, आज इस महंगाई के युग में परिवार का खर्चा चलना तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल इतने में भी आप लोग जो है एक उम्मीदों के सहारे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है आप लोग का समायोजन हो जाए या जो है आप लोग का जो है मानदेय बढ़ा दिया जाए। फिलहाल कुछ बातें और भी सामने निकल के आ रही हैं। आप लोग का शोषण उत्पीड़न भी होता है। किस तरह का शोषण उत्पीड़न होता है? हम लोगों का शोषण उत्पीड़न मेन जड़ है पुष्टाहार में हम लोगों का शोषण होता है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो हमारे समाज में ये छवि खराब किए हैं, हम लोग को चोर बनाया जाता है, तो ये पुष्टाहार बंद किया जाए। सीधा हम लाभार्थी का नाम लिख के देंगे, उसका खाता संख्या देंगे। जिस तरह स्कूलों में सब बस्ते, जूते, मोजे, ड्रेस का पैसा लाभार्थी के खाते में जाता है, हम इसे यही चाहते हैं कि 12 महीने का पूरा एक महीने का जैसा उनकी व्यवस्था बने, उनके खाते में पैसा जाए और वो अपने बच्चों को खिलाएं। और हमारा मानदेय, हमारी छवि समाज में खराब ना हो और हमारी भुखमरी मिटाइए। और यदि हमारी भूख, हमें उनसे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि यदि वो हमारी पीड़ा को समझते हैं तो आने वाली 27 में हम उनको सर का ताज बनाएंगे। और यदि हमारी पीड़ा को नहीं समझा जाता है तो ये पूरी बहनें 1,000 की आबादी पे कार्य कर रही हैं। BLO का कार्य, विभागों का कार्य दिया जाता है, हमसे पूछा तक नहीं जाता है कि हमें ये कान पकड़ के, हाथ पकड़ के, चाहे जिस विभाग में, चाहे पोलियो की ड्यूटी हो, चाहे BLO की ड्यूटी हो, चाहे वो जनगणना हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की, ये शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का हम लोग पोषण का भी कार्य कर रहे हैं। तो चाहे जितनी ड्यूटियाँ हो और
तो आदेश आ जाता है आंगनबाड़ी को। अभी अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जल जीवन बीमा की निकाली है, उसमें ही चाहे जो आता है, बहनों आपकी ड्यूटी है। तो ये बताइए, मातृ वंदना समाज कल्याण की योजना है, ये भी हम लोगों को लगा दी गए हैं। तो ये बताइए, क्या इनके और विभाग में कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है? तो क्या पूरा आम जिम्मा आंगनबाड़ी पे लिए है? फिलहाल ये धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? पूरा नहीं किया जाता। अभी आप लोग कल से इतनी बड़ी संख्या में भूखे प्यासे यहाँ बैठे हो, और ये कब तक चलेगा? ये हमारा ऐलान हो गया है कि अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। हम लोग रात में आए, हम लोग डले हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, घर पे बिलख रहे हैं, हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग यहाँ आए हैं, मच्छर काट रहे हैं, हम लोग डले हैं, हम लोग को परेशान किया जा रहा है। बताइए, सड़कों पे हम लोग बैठे, एक तरफ नारा लगाते हैं मातृशक्ति, भाई मुखिया बना दिया है ऐसा मातृशक्ति के सड़कों पे डली है मातृशक्ति। ये सरकार कहती है हम मातृशक्ति का अभियान चला रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और मातृशक्ति सड़कों पे डली है। इसी क्रम में और भी महिलाएं, आप देख सकते हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी इस धरना में शामिल हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता सोनकर है और मैं जौनपुर ब्लॉक से हूँ। कैसे गुजारा हो रहा है इतने कम पैसे में? कैसे आप लोग खर्चा अपना चलाती हैं और विभाग का काम भी कर रही हैं? क्या करें, हम लोगों के पास समस्या है, मजबूरी है। जब तक हम लोगों को 6,000, हमारे पास 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे, मेरा उससे खर्चा नहीं चलता है। तो हम लोग मजबूरी है कि हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं, और जब तक ये हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं, तब तक हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरना करते। जब तक हमारे राज परमानेंट नहीं करते हैं, तब तक हमें जो है क्या कहते हैं, सम्मानजनक वेतन दीजिए, और सम्मानजनक वेतन का हमें जो है क्या कहते हैं वो करें। आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर जिला से मुफ्तीगंज ब्लॉक से हूँ। मेरा नाम हिमाद्री दुबे है। और सर, बाकी सारी बातें तो सारी बहनें बता ही चुकी हैं। हर बार हम लोग आते हैं, अपनी व्यथा को रोते हैं, आप ही लोग फिर निराश होकर के घर वापस लौट जाते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि कुछ बताने के लिए बचा है। सारी बातें आप लोग सारी बात आप लोग जानते हैं। बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि भगवान न करे कि अगली बार ये सरकार आए, कम से कम अखिलेश जी थे तो हम लोग को एक ही घर में 800 तो बढ़ा दिए। एक तो डंडा मरवा देते हैं, डंडा मरवा के भगा देते हैं, जलील करते, बेइज्जत करते हैं, फिर भी हम लोग पे अपन घर से प्यार देते हैं। आगे तभी कष्ट हो रहा है। गरीब महिलाएं, उनके बच्चे कैसे कैसे भरण पोषण हो रहा है, हम तो माले किसी तरह कर लेते पहने हैं। दाल चावल रोटी सब्जी भी उनके घर नहीं बन पाता है। आज के युग को कहा जाता है कि अच्छे दिन लाएंगे, तो बताइए इससे अच्छे दिन क्या लाएंगे? तो क्या निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या महिलाओं की है। आप बहुत साइड हटिए, आप तस्वीर देखिए, पूरा इको गार्डन खचाखच भरा हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से, सहायिकाओं से। ये लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु सरकार इनकी नहीं सुन रही है। सोमवार को ये योगी आदित्यनाथ से न्याय की दरकार में यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर, अपना मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर। इस तरह से और भी इनके कई मुद्दे ऐसे हैं जो विचार करने योग्य है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, ये महिलाओं को सशक्त करती हैं, किंतु आज दर दर की ठोकरें खा रही है। न्याय की दरकार में यहाँ इको गार्डन पर अनिश्चितकालीन इनका धरना जारी है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।